गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे डाइंग का, कर रहे थे कि डाइंग किस प्रकार से किन किन अवस्थाओं में की जाती है, स्टेजेस क्या है डाइंग की। तो हमने किया था कि डाई है वो 3 स्टेजेस पे की जाती है। एक हमने फाइबर स्टेज पर, फिर दूसरी है यार्न स्टेज पर और थर्ड थी फैब्रिक स्टेज पर। तो हमने इसमें दो स्टेजेस थी वो कंप्लीट कर ली थी। पहली थी फाइबर स्टेज और दूसरी थी यार्न स्टेज पर डाइंग। आज हम थर्ड करेंगे फैब्रिक स्टेज पर डाइंग। बोलेंगे वस्त्र पर तैयार वस्त्र की रंगाई। फैब्रिक डाइंग। तैयार वस्त्र की रंगाई या फैब्रिक रंगाई। इसमें हम क्या करते हैं कि जो वस्त्र तैयार हो जाता है, अगर रेशम धागों की रंगाई नहीं होती है तब हम किसकी करते हैं, तैयार वस्त्र की रंगाई करते हैं। पहला तो था हमने जैसे यार्न पर डाइंग की, फाइबर पे डाई की, फिर हमने धागा बन गया तो धागे के बाद में डाई की। अब हम कर रहे हैं जब डाई यार्न स्टेज, फाइबर और यार्न स्टेज पर नहीं होती है तब हम करते हैं तैयार वस्त्र की रंगाई। तो तैयार वस्त्र की रंगाई है तो वस्त्र इससे क्या होता है, सुंदर, मनोहारी और आकर्षक बनता है। तैयार वस्त्र को रंगने से कई फायदे होते हैं। कौन कौन से फायदे होते हैं तैयार वस्त्र को रंगने से? तैयार वस्त्र को रंगने से इसमें काफी सारी तैयार वस्त्र को रंगने से वस्त्र रंगना एक तो सरल होता है, दूसरा क्या होता है इसमें रेशों, धागों एवं लच्छियों को रंगने में खर्चा अधिक होता है। उनको जब हम रंगते हैं तो उस स्टेज पर खर्चा हमारा अधिक लगता है। तीसरा हमने बात की कि वस्त्र की रंगाई फैशन के अनुरूप हो जाती है। जिस प्रकार का हम जो भी फैशन के अकॉर्डिंग जो भी गारमेंट्स बनाते हैं उसी के अनुसार जो ट्रेंड में होता है तो क्या है, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। वस्त्र पर एक रंग हटाकर अथवा परिवर्तित कर कर दूसरे रंग को उसके ऊपर लगा सकते हैं और मौसम के अनुकूल रंग किया जा सकता है वस्त्र पर। मांग वाले रंगों के वस्त्र यानी डिमांड में जो वस्त्र है, डिमांड में जैसे जो भी ट्रेंड में जो कलर होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, वस्त्रों को रंग सकते हैं कि आप लेटेस्ट क्या ट्रेंड है, अब कौन से कलर्स चल रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उन कलर्स को ज़्यादा बना सकते हैं। तैयार वस्त्र रंगने में कम समय, कम मेहनत, कम श्रम शक्ति लगती है। इस कारण खर्चा भी कम होता है, यानी इस वस्त्र की रंगने में लागत भी कम आती है। परंतु तैयार वस्त्र को रंगने के उपरोक्त फायदों के अतिरिक्त कई कमियां भी होती हैं। कमियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे वस्त्र की रंगाई उतनी पक्की नहीं होती जितनी फाइबर की होती है। फाइबर की रंगाई है वो ज़्यादा पक्की होती है, किसके कंपैरिजन में? यान और यानी धागे और तैयार वस्त्र की रंगाई के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि तैयार वस्त्र क्या है, उसके अंदर कलर अच्छे से अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं और वो पक्के हो जाते हैं। इसलिए तैयार वस्त्र पर जब कलर चढ़ाते हैं तो वो रेशों के कंपैरिजन में कलर कच्चे होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि 1 या 2 धुलाई के बाद क्या है, कलर्स निकल जाते हैं। फिर है अगर रेशों के भीतर गहराई तक नहीं पहुंच पाता तो वो क्या होता है, सतह पर ही ठहर जाते हैं। धागे की ऐंठन, उसकी बुनाई, सघनता, नमूने और वस्त्र की पर की गई कढ़ाई, ये सभी क्या करते हैं, उस वस्त्र पर रंगाई को प्रभावित करते हैं, अच्छे से उन पर रंग को चढ़ने में अवरोध या रुकावट पैदा करते हैं। बार बार की धुलाई एवं धूप से
कलर फीके पड़ जाते हैं, कलर्स जब वस्त्र को तैयार वस्त्र को रंगते हैं तो। इसलिए रंग की जांच के लिए वस्त्र के एक धागे को उधेड़कर उसकी बटाई खोलकर देखने से उसकी गहराई का पता चल जाता है कि कलर कितना अंदर तक पेनिट्रेट किया पहुंचा है, अंदर गया है। तैयार वस्त्र की रंगाई भी कई प्रकार से की जाती है, कई मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड है इसमें तैयार वस्त्र को रंगने में? पहला है जिग रंगाई, दूसरी है इसमें हमारी क्रॉस रंगाई, तीसरी है हमारी इसके अंदर बांध कर रंगना, रंगना या बंधेज बोलते हैं इसे, या बंधेज। बंधेज को क्या बोलते हैं? टाई एंड डाई, टाई एंड डाई प्रोसेस, टाई एंड डाई प्रोसेस हो गई। अगली है हमारे इसमें रील रंगाई, बैक डाइंग बोलते हैं। यूनियन डाइंग यानी संयुक्त डाइंग, यूनियन डाइंग। और अगली है हमारे इसमें निरंतर मशीन द्वारा रंगाई, यानी कंटिन्यूअस मशीन डाइंग। ये हमारी 6 प्रकार की डाइंग है जो तैयार वस्त्र को रंगने के लिए की जाती है। कंटिन्यूअस मशीन डाइंग और हमारी है जिग रंगाई, क्रॉस बांध कर रखना या टाई एंड डाई बोलते हैं इसको। टाई एंड डाई आपने काफी बार सुना होगा। रील रंगाई संयुक्त और निरंतर यानी कंटिन्यूअस मशीन रंगाई भी की जाती है। तो ये 6 मेथड से क्या कर सकते हैं, हम वस्त्र को रंग सकते हैं। ये हमारे 6 प्रकार के डाई है। तो आज हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे जिग रंगाई। जिग रंगाई किस पर की जाती है? ये एसीटेट, रेयोन और हमारी नायलॉन व पॉलिएस्टर, नायलॉन और पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर पर क्या है? ये डाई की जाती है। नायलॉन और पॉलिएस्टर पर ये डाई की जाती है। किसी भी रंग के शेड द्वारा इन वस्त्रों को रंगा जाता है, यानी एसीटेट फाइबर जो एसीटेट वस्त्र जो होते हैं, रेयोन होता है, नायलॉन और पॉलिएस्टर, तो
लाई जाती है, इसको रंगा जाता है इस विधि के द्वारा। इस विधि में क्या होता है, एक जिग यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। जिग क्या है, एक यंत्र है, एक मशीन है, जिसमें क्या है, इसी कारण इस रंगाई विधि का नाम जिग रंगाई कहा गया है। इस यंत्र का नाम जिग है, इसीलिए इसको जिग रंगाई कहा गया है। जिस जिग यंत्र पर कपड़े के बड़े बड़े थान और बंडलों को क्या कर दिया जाता है, उस पर बंडलों की गाइड रोल की संपूर्ण चौड़ाई तक वस्त्र को चढ़ा दिया जाता है। यंत्र होता है, उसके जितने भी बंडल होते हैं या गांठें होती हैं, वो पूरा कपड़ा उसके ऊपर लपेट दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। और रंग का एक घोल एक बड़े बर्तन में भरा होता है। बड़ा होद होते हैं, उनमें क्या बड़ा बर्तन नुमा होते हैं, बड़े बड़े, उनके इंडस्ट्रीज में होते हैं कि बड़े स्केल पर होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रंगना पड़ता है, ज़्यादा क्वांटिटी में रंगना पड़ता है। इसीलिए क्या है, वहाँ इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो वहाँ क्या है, बड़े होज के जैसे क्या होता है, बर्तन होते हैं। उन बर्तनों में क्या होता है, रंग को घोल तैयार करके रखते हैं, और इसमें क्या है, दो दो गाइड रोल रंग के घोल में के अंदर और बाहर फिट रहते हैं। गाइड रोल होते हैं जिन पर वस्त्र चढ़ा होता है, वो एक बाहर होता है और एक अंदर होता है। दो दो होते हैं, दो बाहर दो अंदर, ऐसे फिट रहते हैं इसके अंदर। इन्हीं रोलों पर क्या है, वस्त्र फैले रहते हैं। दो चार बताए हैं, इनके ऊपर क्या है, वस्त्र फैले होते हैं। इन रोल के माध्यम से वस्त्र को रंग के घोल में क्या करते हैं, 20 से 25 मिनट के अंतराल पर इनको बार बार डुबोया जाता है। जैसे एक बार डुबो के निकाल लिया, फिर 20-25 मिनट बाद में दोबारा दूसरे को निकाल लिया, फिर दोबारा उसको 20 मिनट बाद दोबारा उसको निकाल लिया। ऐसे करके 20-25 मिनट के अंतराल पर इनको रंगा डुबोया जाता है बार बार इनको, जिससे कि उन पर जैसा हमें कलर चाहिए होता है वो कलर उसके ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार तैयार वस्त्र को क्या है, अलग समय में ही किसी भी रंग के शेड्स में रंगा जा सकता है। इस विधि द्वारा वस्त्र निर्माता बदलते फैशन एवं रंगों की मांग के अनुसार शीघ्रता से वस्त्र रंगकर उपभोक्ता तक पहुंचा दिया जाता है। तो इसमें क्या बताया आपको, फिर से एक बार बता देती हूँ कि जिग रंगाई जो होती है उसमें क्या है, बड़े बड़े होद होते हैं, और जिग क्या है, एक यंत्र का नाम है। जिस यंत्र के कारण ही इस विधि का नाम क्या पड़ा, जिग डाई, जिग रंगाई पड़ा। तो उसमें क्या करते हैं, होद के अंदर क्या होते हैं, रोलर्स लगे होते हैं। रोलर जो लगे होते हैं वो दो अंदर होते हैं। होज के अंदर क्या भरा रहता है, डाई भरी रहती है, डाई का घोल भरा होता है, उसके अंदर कलर होते हैं। दो जो रोलर है बाहर लगे होते हैं, दो उसके अंदर होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि 20-25 के कपड़ा उसके ऊपर लिपटा होता है, उनके ऊपर रोलरों के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, कुछ अंतराल पर उनको कपड़ों को 20 से 25 अंतराल, एक बार जैसे डुबो दिया, फिर उसको बाहर निकाल के 20-25 मिनट बाद में दोबारा उसको उसमें डिप करते हैं, फिर निकाल देते हैं। इस प्रकार से कब तक करते हैं, जब तक उनमें हमें जैसा कलर चाहिए वैसा ना आ जाए, तब तक क्या है, उसके ऊपर उसको बार बार उसके अंदर डुबोते, और ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। तो जिग रंगाई इस प्रकार से की जाती है। दूसरी जो रंगाई की हमारी है, क्रॉस रंगाई। क्रॉस रंगाई में क्या करते हैं, इस विधि से दो या दो से अधिक रेशों के बने वस्त्रों को रंगा जाता है। दो या दो से अधिक रेशों से बने वस्त्रों को रंगा जाता है। दो या दो से अधिक बने वस्त्रों को इनसे रंगा जाता है। जैसे कोट्स वूल, जैसे कोट्स वूल, तो ये क्या हो गया, कोट्स प्लस में वूल, तो ये क्या है, कॉटन प्लस में वूल, यानी दो रेशे मिले होते हैं क्योंकि इसमें कॉटन है, और दूसरा क्या है, वूल। तीसरा जैसे कि क्या है, टेरीकोट,
कॉटन हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, सेलुलोज तथा एसीटेट रेशों से बने वस्त्रों को इनको रंगा जाता है। यानी एसीटेट और सेलुलोजिक जो फाइबर होते हैं, एसीटेट फाइबर प्लस इसमें सेलुलोजिक जो फाइबर होते हैं उनको रंगा जाता है। एसीटेट और सेलुलोजिक फाइबर्स जो होते हैं, और वो किस में होते हैं, कॉम्बिनेशन में होते हैं ये, और 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, 2 रेशे भी हो सकते हैं और कोई तीसरा भी इसके अंदर हो सकता है। तो इन वस्त्रों को रंगने के लिए क्रॉस रंगाई का प्रयोग किया जाता है। क्रॉस रंगाई से जो वस्त्र रंगे जाते हैं वो बड़े ही सुंदर होते हैं, सुंदर रंगे जाते हैं। और इसमें क्या करते हैं, क्रॉस रंगाई में, इसमें जब 2 भिन्न भिन्न रेशों से निर्मित वस्त्र को एक ही रंग के घोल में डुबोया जाता है तो विभिन्न रेशों पर विभिन्न कलर आ जाते हैं, रंग के शेड्स चढ़ जाते हैं। अब सेम फाइबर होगा तो सेम कलर चढ़ेगा, लेकिन अगर फाइबर अलग अलग है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, तो क्या है, वो कलर भी उनके ऊपर, उनमें चढ़ने में भी क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। तो वो क्या बन जाते हैं, अलग अलग शेड्स बन जाते हैं। कई बार आप कई कपड़ों में देखते हैं एक धागा लाइट दिखता है, एक डार्क दिखता है, तो यही रीज़न होता है कि उनमें फाइबर अलग अलग होते हैं, जिस कारण से जब उनको डाई करते हैं तो अलग अलग उन पे कलर चढ़ते हैं। तो इनमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक रेशा रंग पकड़ लेता है, दूसरा बिल्कुल भी नहीं पकड़ता, रंगहीन रह जाता है। तो इस प्रकार एक ही वस्त्र को विभिन्न रंगों का, विभिन्न शेड्स में रंगकर सुंदर, आकर्षक, मनोहारी और मन भावन वस्त्र उपभोक्ता के लिए तैयार किया जाता है। इसमें मिश्रित रेशों से बने वस्त्र हैं वो कभी कभी अलग अलग रंगों में एक के बाद एक करके डाला जाता है। जैसे वस्त्र का निर्माण अगर 2 या 2 से अधिक रेशों से हुआ है तो उन्हें 2 या 2 से अधिक रंगों में रंगा जाएगा। इससे पृथक वर्ग के रेशे अपनी ही सादृश्यता का रंग, अपनी ही उसका जो उसमें चढ़ सकता है वो पकड़ लेता है और दूसरे को छोड़ देता है। और दूसरे वर्ग वाले रेशे जो इसने जैसे पहले वाले ने वो नहीं ग्रहण किया तो दूसरे वाले की एफिनिटी उसके साथ है तो वो उसको कैच कर लेगा। तो इस प्रकार से क्या है, वस्त्रों को रंगा जाता है। दूसरी बार में दूसरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। एक बार में एक रंगों का किया, फिर दूसरी बार में दूसरे रंगों का प्रयोग किया। इस प्रकार विभिन्न रंगों में रंगकर रेशों को सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। अब तीसरा है हमारा बांधकर या बंधेज द्वारा रंगना। बांधकर या बंधेज रंगना, इसे बोलते हैं टाई एंड डाई। आप बोलते हैं टाई एंड डाई। तो इसमें क्या करते हैं, रेशों को आप देखते हैं कि इसमें रेशों को बड़े ही, इस विधि द्वारा जो वस्त्र बनता है वो बहुत ही सुंदर, आकर्षक बनता है और उस पर नमूने युक्त अलग अलग प्रकार के नमूने उनके ऊपर बनाए जाते हैं, उनको डिफरेंट कलर्स में रंगा जाता है। बांधकर रंगने वाली विधि में सबसे पहले उनके ऊपर नमूने बनाए जाते हैं। टाई एंड डाई में क्या है कि क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले नमूने जो वस्त्र होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, डिज़ाइन बना लेते हैं। कोई भी बना लिया, जैसे अंबिका बना लिया, कोई भी पक्षी, चिड़िया, कुछ भी बना लेते हैं, फ्लावर बना दिया। फिर उसको क्या करते हैं, उन पर अलग अलग ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट का क्या हो सकता है, जैसे अनाज हो गया, कई प्रकार के अनाज हो गए, दालें हो गई, और इसमें हम सिक्का भी बांध के और क्लिप की सहायता से भी, सेफ्टी पिन की सहायता से भी, रस्सी की सहायता से भी क्या करते हैं, हम इनको बांधते हैं। और बांधकर उन डिज़ाइन के ऊपर जैसा वो मोटिव बना रहता है, वहाँ पर जैसे दाने होते हैं, आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट सभी जानते ही हैं कि टाई एंड डाई पहले बांधने का काम करते हैं और फिर जब बन जाता है तो उसको क्या करते हैं, रंगते हैं, अलग अलग रंगों में रंगते हैं। फिर जब उनको खोलते हैं तो क्या होता है, जो उनका बेस होता है,
जब धागा जहाँ पे होता है वो क्या काम करता है, रजिस्ट का काम करता है। रजिस्ट मीन्स कलर को अंदर जाने से रोकने के लिए हम यहाँ पर धागे के साथ उनको बांधते हैं, तो वो धागा रेजिस्टेंस का काम करता है, यानी कलर्स को अंदर जाने से रोकता है। और जब हम डाई कर लेते हैं, डाइंग के बाद जब हम कपड़ा सुखा देते हैं, सूखने के बाद हम उसको खोलते हैं, तो उसमें से धागे वाली जगह पर जो हमारा बेस कलर होता है, जो उसका सरफेस कलर था, वो उभर के आते हैं और वो बड़े ही सुंदर लगते हैं। डार्क कलर है, फिर नीचे बेस लाइट होता है और ऊपर उनको डार्क कलर से डिफरेंट कलर से इनको एक डाई से भी रंग सकते हैं और कई रंगों का प्रयोग भी एक कपड़े पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, बंधेज को किया जाता है, बंधेज किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, डिज़ाइन अंकित करेंगे, फिर हम डिज़ाइन के ऊपर क्या करेंगे, उनको पृथक बांधेंगे और बांधने के बाद इनको रंगा जाता है। तो इस प्रकार से डाइंग की प्रोसेस होती है। अब अगला है हमारा रील रंगाई। रील रंगाई में क्या करते हैं, रील रंगाई पुरानी और प्रचलित विधि है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है ये विधि, काफ़ी सारी इसका प्रयोग किया जाता है, इसका यूज़ इसको बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो रील रंगाई में क्या करते हैं, इसी विधि में सबसे पहले वस्त्र के दोनों सिरों को सील दिया जाता है, इनके जो सिरे होते हैं वस्त्र उनको सील देते हैं और इसके बाद इसे रील में डाल देते हैं और रील को माध्यम बनाकर रंग के घोल में बार बार उनको डुबोया जाता है, जिससे रंग वस्त्र पर चढ़ जाता है। रंग को रेशों के भीतर गहराई तक प्रवेश कराने के लिए कुछ समय तक इनको डुबोकर रखा जाता है, उसके अंदर ही डालकर छोड़ देते हैं। हल्के वजन के वस्त्रों के लिए रील रंगाई सबसे अधिक उपयुक्त यानी अच्छी मानी जाती है। जो जिन कपड़ों का वेट कम होता है उनके लिए रील रंगाई अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि जो फैब्रिक हल्के होंगे उनको रील में अंदर डालने में इजी रहता है, तो इसीलिए इन पर उसको क्या कहते हैं, रील रंगाई। रील में डालकर रंगना ही क्या कहलाता है, रील रंगाई कहलाता है। अगला हमारा जो है इसमें है संयुक्त रंगाई। संयुक्त रंगाई, इसमें क्या करते हैं, किनको रंगा जाता है, विभिन्न वर्ग के रेशों को, विभिन्न वर्ग के रेशों को रंगने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न वर्ग के रेशों को रंगने के लिए वस्त्रों को अगर एक समान एक ही रंग में रंगना हो, अगर विभिन्न वर्ग के रेशे हैं और उनको एक समान और एक ही रंग में रंगना है तो यूनियन डाई की जाती है, संयुक्त रंगाई कहलाते। यूनियन मीन्स एक जैसी, एक तक, तो क्या है, एक जैसी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से संपूर्ण वस्त्र पर एक समान एक जैसा कलर चढ़ाते हैं। इसके लिए एक ऐसा मिश्रित घोल बनाया जाता है जिससे सभी रेशों पर एक समान प्रभाव वाला रंग चढ़ता है। अतः रंग के घोल में उन्हीं रंजकों को नियंत्रित मात्राओं में मिलाया जाता है। डाई को मिलाया जाता है उतनी मात्रा में और जिनका उन रेशों के साथ गहरा सामंजस्य या सादृश्य होता है। तो इसमें रंग उन्हीं रंगों को प्रयोग किया जाता है जो जिनकी एफिनिटी, जिन कलर्स की एफिनिटी इन रेशों के साथ है, सादृश्यता इनके साथ है, उन्हीं कलर्स का यूज उनके अंदर किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एफिनिटी इनके साथ अच्छी नहीं होगी तो वो क्या है, इनके साथ बॉन्डिंग नहीं होगी तो वो क्या है, कलर उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो जिनकी बॉन्डिंग, जिन कलर्स की बॉन्डिंग रेशों के साथ अच्छी होती है उन्हीं को इनके ऊपर चढ़ाया जाता है। इन्हीं रंग के घोल में डुबोने पर क्या होता है, एक जैसे कलर्स चढ़ जाते हैं और समसमान रंग के वस्त्र का निर्माण होता है। परंतु जो ये कार्य है बड़े ही कुशल कारीगरों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है इस काम को करने के लिए, तभी जाकर ये रंग किए जाते हैं। अगला और लास्ट हमारा रंग
तथा निरंतर मशीन द्वारा रंगाई। कॉन्टिन्यूअस मशीन डाइंग। कॉन्टिन्यूअस मशीन रंगाई में क्या करते हैं, जैसा नाम से पता चल रहा है, इसमें अधिक लंबे एवं बड़े और वस्त्रों को रंगने के लिए अधिक लंबे और बड़े वस्त्रों को रंगने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अधिक लंबे और बड़े वस्त्रों को रंगने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में रंगने के लिए अलग अलग टबों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग क्या होते हैं, इसमें टब होते हैं। और वस्त्र को भीगने, रंगने और निचोड़ने के लिए इसमें पहले क्या है, कोई भी है, पहले वस्त्रों को भिगोया जाता है, फिर उसमें क्या करते हैं, भिगोने के बाद उसमें कलर्स किया जाता है और फिर अच्छे पानी से उनको कपड़ों को निकाला जाता है। तो ये सारा काम है वो अलग अलग टबों के अंदर किया जाता है। अलग अलग बड़े बड़े टब होते हैं और अलग अलग रोलरों के माध्यम से ये प्रक्रिया की जाती है। तो मशीन द्वारा वस्त्र रंगने के बाद इनको सुखाने तक की प्रक्रिया अपने आप ही ऑटोमेटिक ही मशीन में हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की तैयार वस्त्र की रंगाई। इसके अलावा कुछ रंगाई और भी है, वो कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमने 6 प्रकार की रंगाई की तैयार वस्त्रों को रंगने के लिए। जिग रंगाई, क्रॉस रंगाई, हमारी बांध कर या बांधनी बोलते हैं इसको, रील, और संयुक्त और मशीन द्वारा निरंतर रंगाई की जाती है। तो ये थी आज की क्लास के लिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।